अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मैं आपके सामने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए साइबर क्राइम्स के बढ़ते हुए मसले पर अपनी बात स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि जब टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में नहीं थी, तब हमारे उस्ताद और हमारे वालिदैन हमें हेल्थ और हाइजीन यानी सेहत और सफाई बरकरार रखने के लिए हमें तलकीन करते थे। चूँकि अब हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा एज ए टीचर हम पर एक और ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हेल्थ और हाइजीन के अलावा हमें अपने बच्चों को साइबर हाइजीन के बारे में भी बताना है। ये साइबर हाइजीन क्या है, इसको किस तरह हम मेंटेन करेंगे, इस सिलसिले में एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ डेवलप कर रहा हूँ। उन वीडियोज़ में हम सीखेंगे कि किस तरह हम साइबर हाइजीन को मेंटेन करेंगे। फ़िलहाल इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइबर क्राइम किससे कहते हैं। आपको पता ही है कि हम डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं, हम लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, हम टैब्स का इस्तेमाल करते हैं और इन डिजिटल डिवाइसेस के अलावा हम इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इन्हीं डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे और कोई गैर कानूनी काम करेंगे, गैर कानूनी काम का मतलब यहाँ है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड हैक करना, किसी की इंफॉर्मेशन हैक करके उसमें एडिशन अल्टरेशन करना, किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में मुब्तला होना या किसी को इन्हीं डिजिटल डिवाइसेस के ज़रिए डराना धमकाना, इसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो लोग ये क्राइम्स अंजाम देते हैं, उनको हम साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं। और आपको पता ही है कि साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं। वो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि हम इनोसेंट पर्सनस पे किस तरह अटैक करेंगे, हम इलीगल वे में उनसे कैसे पैसे लूटेंगे। तो वो कौन कौन से अटैक्स हम पे करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो पहला अटैक जो है उसको हम फिशिंग कहते हैं। अगर आप फिशिंग का लफ्ज़ी मानी देखोगे तो फिशिंग का मतलब है जालसाजी यानी धोखा। यानी साइबर क्रिमिनल्स हमें लिंक्स भेजते हैं ईमेल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए, और हमें धोखा देकर हमें बोला जाता है कि हम बैंक से हैं, हम लोन कंपनी से हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी से हैं, और धोखा देकर हमसे वो लिंक्स शेयर करके हमारी ही इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। तो जब हमारी इंफॉर्मेशन साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंच जाती है, उसके बाद वो हमें डराते धमकाते हैं और हमें पैसों की डिमांड करते हैं। यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये लिंक्स आ जाते हैं, अगर आपको कोई बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई लोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप लिंक्स पे क्लिक ना करें। आप मेहरबानी करके अपने नियरेस्ट ब्रांच पे विज़िट कीजिए और अपना मसला हल कीजिए। एक और अटैक जिसको हम मालवेयर एप्लीकेशंस कहते हैं, इन मालवेयर एप्लीकेशंस को साइबर क्रिमिनल्स बनाते हैं। हम अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन देते हैं, वो जो मर्ज़ी आए वो किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, गूगल से। जो ही वो इनको अपने डिजिटल डिवाइसेस में इंस्टॉल करते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ही अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद वो परमिशंस के लिए अलाउ करते हैं, वो कैमरा का परमिशन भी देते हैं, माइक्रोफोन का परमिशन भी देते हैं और स्टोरेज का परमिशन भी देते हैं। तो ईज़िली हमारा जो कुछ भी डेटा हमारे डिजिटल डिवाइसेस में है वो सीधा साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंच जाता है, और उसके बाद वो हमें हैरासमेंट शुरू करते हैं और हमें पैसों की डिमांड करते हैं। यहाँ पर मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन ना दें, क्योंकि उनको अभी सही और गलत की पहचान नहीं है। वो किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं और ये ऐप आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। इसी तरीके से एक और अटैक है जिसको हम बुलिंग कहते हैं। बुलिंग का मतलब यही है कि जब हमारी इंफॉर्मेशन साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंच जाती है, हमारा डेटा साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंच जाता है, उसके बाद वो हमें हैरासमेंट करते हैं, हमें डराते धमकाते हैं। तो इस डराना धमकाना या हैरासमेंट करना, इसको हम बुलिंग कहते हैं। एक और अटैक जिसको हम ग्रूमिंग कहते हैं, ये अटैक हमारे एडोलेसेंस एज के बच्चों के साथ होता है। इसमें साइबर क्रिमिनल्स उनसे दोस्ती बना लेते हैं, उनसे फ्रेंडशिप बना लेते हैं, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं,
तो उनका ट्रस्ट जीतने के लिए कभी कभार वो रिचार्ज भी करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से उनकी इन्फॉर्मेशन वो ले जाते हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स ले जाते हैं, उनके वीडियोस ले जाते हैं और बाद में उनको एडिट करके एक गलत तरीके से उनको उनके सामने पेश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है साइकोलॉजिकल पेशेंट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर किसी बच्चे का घर का दबाव होगा तो वो कभी कभार सुसाइड भी कर लेता है। तो लिहाजा मैं यहाँ पर अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके साथ कोई ग्रूम करता है तो आप ये बात छुपाओ मत, अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स के साथ इस बात को शेयर करो ताकि इस मसले का कोई हल निकले। या आप नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है या साइबर पुलिस है वहाँ पर इस साइबर क्रिमिनल के ख़िलाफ़ कोई केस रजिस्टर कर सकते हो। एक और अटैक जिसको हम जॉब फ्रॉड कहते हैं, आपको पता है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि हमें जॉब कब मिले। तो जॉब की इस सर्च में वो साइबर क्रिमिनल्स के जो फ्रॉड लिंक्स है, जॉब फ्रॉड लिंक्स, उनको भर देते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंचाते हैं। उसके बाद साइबर क्रिमिनल्स उनको इसी तरह हिरासमेंट करते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन नौजवानों से, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो एक ऑथेंटिक सोर्स से जॉब कीजिए। एक और अटैक जिसको हम बैंक फ्रॉड बोलते हैं, तो इसमें साइबर क्रिमिनल्स हमें कॉल्स करते हैं, मैसेजेस डालते हैं और धोखा देकर हमसे बैंक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं और उसके बाद वो हमारे अकाउंट को हैक करते हैं और जितने भी पैसे उसमें होते हैं सब लूट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी बैंक रिलेटेड कॉल आए या मैसेज आए तो आप नियरेस्ट ब्रांच पे विज़िट कीजिए और अपना मसला हल कीजिए। एक और बुराई हमारे समाज में फैल चुकी है जिसको हम ऑनलाइन गैम्बलिंग कहते हैं। ये एक और अटैक है, इसमें हमारे नौजवान इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। तो मैं उन नौजवानों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो इस ऑनलाइन गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आपके पीछे एक मशीन खेलती है, आपके पीछे एक सॉफ्टवेयर खेलता है, आपके पीछे एक प्रॉपर डिज़ाइनड एल्गोरिथम है जो आपको कभी जीतने नहीं देगा। आप कर्ज लेके इस ऑनलाइन गैम्बलिंग में पैसे लगा लेते हो, ये बिल्कुल गलत बात है, आप कभी भी नहीं जीत पाओगे। तो ये आपको ये साइबर क्रिमिनल्स पैसे लूट के आपको साइकोलॉजिकल पेशेंट्स बनाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो कभी कभार जो लोग हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस ऑनलाइन गैम्बलिंग से बचिए। तो ये कुछ अटैक्स थे जिनके बारे में मैंने यहाँ पर इस वीडियो में ज़िक्र किया है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम इन अटैक से किस तरह बचेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।